नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अब आपकी तरफ बढ़ा दिया है अपना हाथ। ज़रूरत है तो आपको बस उनका हाथ थामने की। दोस्तों, एक बार आपने श्री कृष्ण का साथ पकड़ लिया तो जीवन भर आपको कभी भी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जीवन में कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं कि आपको कभी ना कभी किसी के साथ की आवश्यकता पड़ती ही है। कई बार आप ऐसे लोगों का साथ थाम लेते हैं, ऐसे लोगों का हाथ पकड़ लेते हैं जो आपके अपने नहीं होते हैं। सामने तो दोस्तों वो आपकी तारीफ करते हैं, आपको अपना भी मानते हैं, लेकिन पीछे वही लोग आपकी बुराई करते हैं और दूसरों के सामने आपको किसी भी प्रकार से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और वो ये साबित करते हैं कि आप उनसे ज़्यादा बेकार हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप उन लोगों का साथ पकड़ रहे हैं जो कि आप लोगों के अपने नहीं हैं। हम तो बस इतना कहेंगे कि यदि आपको किसी पर यकीन रखना है तो सिर्फ अपने ईश्वर पर रखिए और अपने भगवान पर रखिए, क्योंकि दोस्तों वही है इस दुनिया में जो आपका बेड़ा पार लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि दोस्तों आप ईश्वर का स्मरण करते हुए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से अपने इष्ट देवता का नाम जरूर लिखेंगे और कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर लिखिएगा कि ईश्वर आप हमारे साथ हैं और हम आपकी कृपा पाना चाहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुख दुख, जीवन मृत्यु, नुकसान फायदा, खुशी और गम ये सभी जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। दोस्तों, कभी जीवन में खुशियों की धूप होती है तो कभी दुख के बादल भी छा जाते हैं। और दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। ये सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान और कुछ भी नहीं है। समय के आगे सब झुक जाते हैं। और दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में भी कई सारे व्यक्तियों को अर्श से फर्श पर और राजा से रंग बनते हुए भी देखा होगा। समय वो हथियार है जिसका घाव तेज होता है, कोई उसे भर नहीं सकता है। पर हम कैसे जान सकते हैं हमारे इस समय चक्र का दौर कैसा होने वाला है? समय हमारे लिए खुशियों के द्वार खोलेगा या संकट के? ऐसे कई सारे प्रश्न आपके मन में भी उत्पन्न होते होंगे। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जिससे आपको अपने आने वाले शुभ समय के बारे में पता चल सकता है। जब नारद मुनि वैकुंठ धाम पहुंचे थे तो उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु जी से इन संकेतों के बारे में पूछा था। तो श्री हरि विष्णु जी ने उन्हें बताया कि वो स्वयं मनुष्य के पास में कुछ ऐसे संकेत पहुंचाते हैं जिनसे वो अपने आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं। वो संकेत प्रकृति द्वारा, पशुओं द्वारा, शुभ संकेतों द्वारा या फिर मेरे भक्तों द्वारा भी हो सकते हैं। सिर्फ मनुष्य को उन्हें ये जानने की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं उन संकेतों के बारे में जो स्वयं भगवान विष्णु ने बताए हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे के जयकारे लगाते रहिए और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब फिर से एक बार कर दीजिएगा। दोस्तों, पहला संकेत, अगर आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुले और आपको ईश्वर का स्मरण हो जाए या फिर आपको ऐसा प्रतीत हो जैसे कि आपको कोई किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तो समझ जाइए कि आपके लिए कामयाबी के नए द्वार खुलने वाले हैं। आपको अपने जीवन के योग्य राह मिलने वाली है जिस पर ईश्वर स्वयं आपका समर्थन करेंगे। अगर आपकी भी आंख ब्रह्म मुहूर्त के समय खुलती है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दूसरा संकेत, दोस्तों, आपने अगर महसूस किया हो तो कई बार आपका मन बिना कारण ही प्रसन्न रहने लगता है। आपका चेहरा खिला हुआ मुस्कान से भरा हुआ रहने लगता है। आप क्रोध से परे हो जाते हैं। ये संकेत ये दर्शाते हैं कि आपके जीवन में खुशियों की दस्तक होने वाली है जिससे आप सदैव ही प्रफुल्लित रहेंगे। ऐसे समय में हम जिस चीज़ के बारे में सोचते भी नहीं हैं उस चीज़ के बारे में हमें खुशखबरी मिल जाती है। हमारे मन के अंदर ईश्वर वास करते हैं, इसलिए मन का प्रसन्न रहना सबसे बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है? दोस्तों, तीसरा संकेत, अगर आपके घर में गाय माता बार बार द्वार पर कुछ खाने को आ जाए,
बंदर आपके घर से चीजें खुद उठा कर ले जाए, बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे या फिर पक्षी आपके आंगन में ही अपना डेरा बनाए और चहकते रहें, ऐसे कोई ही शुभ संकेत दर्शाते हैं कि आपका आने वाला समय बहुत ही शुभ और बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है। यूँ कहें तो ईश्वर अब आपसे प्रसन्न है और दोस्तों जिससे आप अपने जीवन में एक योग्य पद पर पहुंचने वाले हैं। चौथा संकेत, छोटे बच्चों में ईश्वर खुद बसते हैं। दोस्तों अगर कोई छोटी कन्या या फिर शिशु आपको देख करके बार बार मुस्कुराने लगे या फिर आपके घर में उनका आगमन हो या फिर वे आपके आंगन में खुशी से खेले तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। आपका जीवन भी मुस्कान और नई खुशियों से भरने वाला है और नए रिश्ते आपके जीवन से अब जुड़ने वाले हैं। ऐसे संकेत आपको ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों पांचवा संकेत, कई समय से चल रहे खर्चे अकारण ही आने वाले संकट चलने लग जाएं और धन के नए स्रोत खुलने लग जाएं, तो इन संकेतों से समझ जाइए कि आपका बुरा वक्त अब जाने वाला है और धन अब आपके घर में जरूर टिकेगा। माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा। छठा संकेत, दोस्तों पूजा की थाली में फूल माला या फिर चंदन का गिरना, ईश्वर की मूर्ति आपको देख करके मुस्कुरा रही हो ऐसा प्रतीत होना, घर में प्रिय अतिथियों का आगमन, घर में चांदी और सोने का आना, महिलाओं के बाएं और पुरुषों के दाहिने अंगों का फड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये सारे संकेत आपको आने वाले शुभ समय के बारे में सूचित करते हैं। सातवां संकेत, दोस्तों सुबह सुबह आप घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकलें और आपको गाय माता के दर्शन हो जाएं या फिर आपको किसी संत, साधु महाराज या फिर पुजारी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यही है कि आप जिस कार्य के लिए निकले हैं वो कार्य अवश्य ही सफल होगा। उस कार्य में आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आठवां संकेत, संध्या काल के समय जल से या फिर दूध से भरा पात्र किसी के द्वारा आपको प्राप्त हो या फिर कोई मीठी वस्तु आपको प्राप्त हो जाए तो ये संकेत भी आपके जीवन में शुभ समय के आगमन को सूचित करते हैं। तो दोस्तों ये थे वो कुछ संकेत जो मनुष्य को ईश्वरीय कृपा प्राप्त होने का यानी कि ईश्वर के साथ होने का आपको ऐसे संकेत दिए जाते हैं। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भाव से जय माता दी, जय शिव शंकर के जयकारे ज़रूर लगाइएगा और इसके साथ ही लिखिएगा जय श्री कृष्ण, राधे राधे।